नमस्कार। सबसे पहले सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की ढेरों शुभ एवं मंगल कामनाएं। अपनी बात शुरू करता हूं उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं और इसको जरा गौर से सुनिएगा। कांग्रेस डरी हुई है। एक तो मणिशंकर अय्यर ने एक स्टेटमेंट दिया है। कांग्रेस के पूर्व नेता हैं, पाकिस्तान में भी तैनात रहे हैं और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने क्या कहा ये बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले जो कि भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी की कहां से शुरू हुई? मणिपुर से। कब शुरू हुई? कल शुरू हुई। और कल ही क्या हुआ? कल ही मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ दी। मिलिंद देवड़ा कौन है? मिलिंद देवड़ा महाराष्ट्र के एक युवा नेता हैं और ये राहुल गांधी की ही चौकड़ी के ही नेता रहे। मिलिंद देवड़ा के पिता मुरली देवड़ा कांग्रेस के एक वफादार नेता रहे और 55 साल पुराना रिश्ता कांग्रेस का उनके साथ था, जो कल उनके साहबजादे मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ते ही खत्म हो गया। इसके बारे में बाकायदा ट्वीट किया गया मिलिंद देवड़ा की ओर से और कहा गया कि कांग्रेस, राहुल गांधी ये सिर्फ नकारात्मक राजनीति करते हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है, देश के लिए कोई भविष्य का रोड मैप नहीं है, इसलिए अब मैं विकास के मार्ग पर चल चुका हूं। लिहाजा उन्होंने जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उससे हाथ मिला लिया। तो आपने देखा कि महाराष्ट्र में कितना बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। यानी भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के हाथ से राजस्थान और छत्तीसगढ़ निकला। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बरकरार रही, केवल मुख्यमंत्री बदले, शिवराज सिंह की जगह मोहन यादव। और अब भारत न्याय यात्रा निकालते निकालते कांग्रेस के जो लोग थे, कांग्रेस के जो नेता थे, कांग्रेस के कुछ अच्छे लीडर वो पार्टी छोड़ रहे हैं। कहते हैं ना कि जब कोई जहाज डूबता है तो उसमें पहले जो पंछी होते हैं या उसमें जो भी होता है वो निकल निकल कर भागने लगता है क्योंकि जहाज डूबने वाला होता है। तो इन नेताओं को पता चल चुका कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, बल्कि डूब चुका है। राहुल ब्रिगेड के कुछ नेता पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। इस पर मैं आपसे बात करूंगा। तो क्या है जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो भारत न्याय यात्रा है, जो इंसाफ के लिए निकाली जा रही है, वो अपशगुन साबित हो रही है कांग्रेस के लिए। और राहुल गांधी नामुराद माने जा रहे हैं। राहुल गांधी इस पार्टी के साथ ही इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं और वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। लेटेस्ट खबर ये आई है कि कल तो मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ी और आज असम के कांग्रेस महासचिव, जरा ध्यान से सुनिएगा, असम कांग्रेस के महासचिव अपूर्व भट्टाचार्य ने भी पार्टी छोड़ दी है। अब आप अंदाजा लगाइए कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। जिस प्रकार, देखिए, कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन राम मंदिर से भी है। राम मंदिर हिंदुओं के लिए एक बहुत ही आस्था का विषय है और जिस प्रकार कांग्रेस ने आस्था पर प्रहार किया, हिंदुओं की आस्था पर प्रहार किया, और वो भी 80% हिंदू जनसंख्या जिस देश की हो, अगर आप उसके सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करेंगे, अगर उसके साथ आप उसको हर्ट करेंगे, अगर ये कहेंगे कि राम मंदिर बनने से देश का माहौल खराब होगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, कपिल सिब्बल ने जो अर्जी लगाई थी, भरसक कोशिश की गई राम मंदिर का निर्माण न हो, और अब जब राम मंदिर का निर्माण हो चुका और तब
कभी शंकराचार्यों की टिप्पणियों का हवाला दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो मना ही कर दिया। कांग्रेस के सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो नए अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे जो देश का जो माइनॉरिटीज का जो वोटर है, मुस्लिम वोटर, वो नाराज हो सकता है, हमारे वोट बैंक में सेंध लग सकती है, हमारा वोट बैंक हमारे हाथ से छिटक सकता है, और यही कारण है और कोई कारण नहीं है इसका। तो साहब, इतना बड़ा जो इश्यू हुआ, खुद खुद कांग्रेस के अंदर जो दूसरे नेता हैं, खासकर गुजरात कांग्रेस के अर्जुन मोढवाडिया जैसे नेता और प्रमोद कृष्णन का लगातार स्टेटमेंट आ रहा है, वो भी कांग्रेस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असर तो नहीं पड़ रहा। तो सोनिया गांधी ने इनकार कर दिया कि हम तो नहीं जा सकते। खैर, न जाएं, अच्छी बात है। वो जाएंगे भी क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने मंदिर के खिलाफ पूरा अभियान चलाया, वो अगर वहां जाकर बैठेंगे और उनके ऊपर कैमरा फोकस होगा, टेलीविजन चैनलों का जब लाइव उसकी स्ट्रीमिंग चल रही होगी, जब वो प्रसारण सीधा दिखाया जा रहा होगा टेलीकास्ट, तब जब सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर कैमरा फोकस होगा, तो वो चेहरा देखेंगे लोग कि ये लोग वो हैं जिन्होंने मंदिर निर्माण का विरोध किया था। तो वो उनके लिए वैसे भी ठीक नहीं है। तो जो राहुल गांधी की जो एकता, सॉरी, ये जो न्याय यात्रा है जो निकाली जा रही है, तो अपशगुन साबित हो रही है। कल मिलिंद देवड़ा ने छोड़ दिया, आज अपूर्व भट्टाचार्य ने असम में जो प्रदेश कांग्रेस महासचिव थे, उन्होंने छोड़ दिया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय आएगा, चुनाव नजदीक आएंगे, बहुत सारे पार्टी के नेता, जो करीब 10-12 नेता, दर्जन भर नेता आप देखेंगे कि पार्टी से निकल जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अब वो किसको इंसाफ दिला रहे हैं? भैया, आप अपनी पार्टी के अंदर अपने नेताओं को ही इंसाफ नहीं दिला पा रहे। मिलिंद देवड़ा नाराज क्यों थे? मिलिंद देवड़ा इसलिए नाराज थे क्योंकि वो चाहते थे, उन्होंने ये पूछा कि दक्षिण मुंबई की जो सीट है जहां से वो जीतते आए थे, वहां अभी शिवसेना का कब्जा है, शिवसेना का कांग्रेस से अलायंस है। तो जब उन्होंने राहुल गांधी से पूछने की कोशिश की, राहुल गांधी ने फोन नहीं उठाया। तो उन्होंने जयराम रमेश से पूछा, जयराम रमेश ने कहा ये तो पार्टी फैसला करेगी। तो उन्होंने फिर विकास का मार्ग अपना लिया, यानी कि मिलिंद देवड़ा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, उत्तर प्रदेश, अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। जब तक कांग्रेस उबरने की कोशिश करती है, तब तक अगला झटका लग जाता है, और ये डैमेज कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। कोई कांग्रेस के पास कोई दीर्घकालिक योजना नहीं है इस डैमेज कंट्रोल को पूरा करने की, क्योंकि इसके पीछे राहुल गांधी मेन फैक्टर है। राहुल गांधी एक स्पॉइलर की भूमिका निभा रहे हैं। वो जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को क्रिटिसाइज करते हैं, वो चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो एक नकारात्मक राजनीति जिस प्रकार कर रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं इस चीज को। तो कांग्रेस के, जैसे मिलिंद देवड़ा ने कहा कि केवल नकारात्मक पॉलिटिक्स हो रही है, कोई विजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है राहुल गांधी के पास। तो पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से जुदा हुए। मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ जो 22 कांग्रेस के जो एमएलएज थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद आपको याद है कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार वहां गिर गई थी। अच्छा, यूपी में जो ब्राह्मणों का जो चेहरा था, जितिन प्रसाद, जो कि जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के नेता थे, उनके बेटे हैं, जून 2021 में उन्होंने भी पार्टी छोड़ी और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, और वो यूपीए की सरकार में, केंद्रीय जो वो बीजेपी की सरकार में इस वक्त हैं, और जतिन प्रसाद ब्राह्मण परिवार से आते हैं, और अभी वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं। इसी तरह से आरपीएन सिंह एक युवा नेता, जनवरी 2022 में आरपीएन सिंह ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी, और इससे यूपी विधानसभा चुनाव जो हुए थे, उससे पहले बीजेपी कांग्रेस को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा, और उन्हें स्टार प्रचारक भी बनाया गया पार्टी का। उन्होंने कहा था कि 32 सालों तक मैं कांग्रेस के साथ रहा, वफादार रहा, मेहनत की, लेकिन कांग्रेस में जो अब नीतियां हैं वो उससे खुश नहीं है। युवाओं में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, ये 3 नाम मैंने बताए। चौथा नाम मिलिंद देवड़ा का हो गया।
और मिलिंद देवड़ा के बाद एक नेता अपूर्व भट्टाचार्य जिन्होंने आज पार्टी छोड़ी है, कांग्रेस में महासचिव थे प्रदेश कांग्रेस के असम में, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो राहुल गांधी के कारण ही ये लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं। अब मैं आपको हिमंता विश्व शर्मा का एक स्टेटमेंट उसके बारे में जानकारी देता हूँ। जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे, तो वो एक बार राहुल गांधी से मिलने गए थे, तो राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्किट्स खिला रहे थे एक प्लेट में रखकर। तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस के जो बाकी लोग उनसे मिलने आए हुए थे, कार्यकर्ता, जो नेता वगैरह थे, जो भी थे, वो उसी प्लेट में से कुत्ते को भी खिला रहे थे, उसी प्लेट में से वो भी बिस्किट्स खा रहे थे। राहुल गांधी की तवज्जो कुत्ते में ज्यादा थी, न कि अपने साथ जो लोग मिलने आए थे उनके साथ। तो राहुल गांधी ये है, राहुल गांधी ये है। अब आप सोचिए कि किस प्रकार वो एक उनकी एक मतलब हास्यास्पद स्थिति उनके साथ है। तो साहब, ये जो अभी झटका लगा है कांग्रेस को महाराष्ट्र में, वो तो बहुत बड़ा झटका है। और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले, यानी इस साल जो होने वाला है, वो कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस के लिए वाटरलू साबित हो। मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी खलबली सी मची हुई कांग्रेस के अंदर। अच्छा, मणिशंकर अय्यर, थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता देता हूँ कि जो मैं राम मंदिर का जिक्र कर रहा था ना, थोड़ा विषयांतर हो गया असल में। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने से मोदी को ही नुकसान होगा, ये कहना है मणिशंकर अय्यर का। अब ये लोग राम मंदिर के कितने बड़े फिक्रमंद हो गए। ये मणिशंकर अय्यर, ये कौन है? ये पाकिस्तान में भी तैनात रहा। ठीक है, इसने क्या कहा था पाकिस्तानियों से वहां के टेलीविजन चैनल पर, भाई आप किसी तरह प्रधानमंत्री मोदी को हटवाइए, भारत से हटाइए, तभी हमारी और आपकी दोस्ती हो सकती है। जिस दोस्ती के लिए पाकिस्तान भारत के साथ दोस्ती के लिए मरा जा रहा है, आप देख रहे होंगे टीवी चैनल्स, उस पाकिस्तान से ये कह के आए थे कि आप प्लीज मोदी को किसी तरह से हटवाइए, तभी हम आपके निकट आ पाएंगे। तो ये वो नहीं था। इसके अलावा इसने बहुत सारी छोटी मोटी ओछी टिप्पणियां की है, और ये कह रहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से मोदी को ही नुकसान होगा क्योंकि शंकराचार्य नाराज है। अब शंकराचार्य की आड़ ले रहे हैं कि दो शंकराचार्यों ने तो खंडन कर दिया है, बाकी उनकी अपनी वो सोच है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां तक मणिशंकर अय्यर का सवाल है, मुझे हंसी आती है कभी। मणिशंकर अय्यर ये जब कहते हैं कि इससे प्रधानमंत्री मोदी को नुकसान होगा, तो ये किस आधार पर कहते हैं? और ये क्या कांग्रेस राम मंदिर की इतनी बड़ी हितैषी, इतनी बड़ी हमदर्द, इतनी बड़ी पैरोकार कैसे हो गई? और खुद मणिशंकर अय्यर की कांग्रेस में क्या हैसियत है, ये किसको नहीं मालूम। दोस्तों, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।